तो नाम भी सर अलग था ना आशिकी का पहले। आशिकी तो बनने ही वाली नहीं थी। बोलो हीरो हीरोइन बड़े गंदे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इनकी शक्ल दिखा मत, इनके शक्ल पे मैं कोट डलवा देता हूँ। ये कोट की ये कहानी ये कहानी इसका तो नाम भी सर अलग था ना आशिकी का पहले। आशिकी के तो बड़े कमाल कमाल के किस्से हैं शुभंकर। आशिकी आशिकी तो बनने ही वाली नहीं थी। आशिकी के तो पहले गाने रिकॉर्ड हुए एल्बम के लिए। एल्बम का नाम था चाहत, और पहला गाना मैंने लिखा मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। 2-3 गाने उसके रिकॉर्ड हो गए थे। तब गुलशन जी ने एक म्यूजिक बैंक करके एक सिलसिला शुरू किया कि मैं अपने कंपोजरों से गाने बनवाऊंगा और अपने पास रखूंगा। प्रोड्यूसर आएंगे, मैं उनको सुनाऊंगा, भाई ये मेरी पसंद के गाने हैं, इसको अगर आप लेते हो तो मैं आपकी फिल्म ले लूँगा। खैर करते करते है, क्या स्मार्ट मूव था। क्या महेश जी टकरा गए और उन्होंने महेश जी को पहला एल्बम ही यही सुना दिया। तो उन्होंने बोला कि डन गुलशन, ये गाने तूने 3-4 जो रिकॉर्ड किए मुझे दे दे। मेरे पास कोई कहानी नहीं है, मगर अब इन गानों पे मैं कहानी बनाऊंगा। पहली बार मेरे ख्याल से बहुत ज़माने के बाद ऐसा कुछ हुआ हो, आए वो उन्होंने सोचा महेश भट्ट, कुमार सानू, समीर, या डेडली कॉम्बिनेशन। नदीम श्रवण का म्यूजिक। नदीम श्रवण। 4 तो हो गया भाई। उन्होंने फिर पिक्चर का नाम आशिकी रखा और फिर वो कहानी सुनाई हम लोगों को। बोला भाई देखिए पहला गाना अब आपको टाइटल गाना लिखना पड़ेगा, आशिकी। आशिकी वन ने कितनों करियर बनाए थे? कितने आदमी ऐसे हुए रातों रात? ये नदीम श्रवण, समीर, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल और हीरो हीरोइन तो चलो ठीक है, बहुत बड़े दूर तक तो नहीं गए, बट वो उनको भी टाइम बिंग तो स्टार बना ही दिया था। इतने लोगों को तो उस पिक्चर ने हीरो बना ही दिया था। और हाईलाइट ये है कि जब सारा कुछ हो गया तो गुलशन जी को किसी ने 2-4 लोगों ने बोला कि ये तो चलेगी नहीं पिक्चर, ये तो पूरा एल्बम लगता है कि गज़लों का एल्बम है, ये फिल्म का म्यूजिक तो लगता ही नहीं यार। अब उनके दिमाग में, उनका वो अजीब किस्म के आदमी थे, उनके दिमाग में आया कि हटाओ अब इसको प्राइवेट एल्बम ही। पहले भी मैंने सोचा था एल्बम ही करना, पिक्चर गई कूड़े भाड़ में, मैं इसको अब एल्बम ही रिलीज़ करूँगा। अब ये जब खबर पहुंची तो आग की तरह फैली। महेश भट्ट के पास हम लोग भागे कि सर ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो चलते हैं। तो गए और उन्होंने गुलशन जी से ऐसी बात कह दी कि देखो गुलशन, ये सवाल इस म्यूजिक का नहीं है, ये जो तुम्हारी कंपनी जो टी सीरीज़ तुमने नाम रखा है ना, इस म्यूजिक कंपनी का सबसे बड़ा एल्बम होगा। सदियों तक लोग याद रखेंगे कि यार गुलशन कुमार ने एक पिक्चर की थी आशिकी, तो तुम ये गलती करो मत। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलिए पापा जी, अगर आप इतने कन्विंस हैं तो ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम और है। बोले वो क्या है? बोले हीरो हीरोइन बड़े गंदे हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला तू फिक्र मत कर, इसका भी जतन है। इनकी शक्ल दिखा मत, इनके शक्ल पे मैं कोट डलवा देता हूँ। और पिक्चर में तो ये कोट की ये कहानी जब एक गाने हिट हो जाएंगे तो फिर वो हम हटा देंगे पर्दा कि हाँ भाई अब देखो हमारे हीरो हीरोइन ये। अब बताओ तुम कभी ये सोच सकते हो कि इतने हादसों के बाद एक फिल्म रिलीज होती है और वो माइलस्टोन हो जाती है। अच्छा, उसे लोग कल्ट मानते हैं कि कल्ट, वो क्या जैकेट लगवा दिया। क्या? राज कपूर ने कभी छाता लिया था नरगिस जी के साथ। क्या है यहाँ आज तक लोग पोस्टर बनाते हैं तो वो आइडिया लोग निकाल नहीं पाते, और ये सिर्फ हीरो हीरोइन शक्ल खराब है। या ये ऐसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और कुछ कुछ होता है। अब दोनों का म्यूजिक तुमने सुना है, बिल्कुल अलग म्यूजिक है। पहले म्यूजिक रिलीज हो गया कुछ कुछ होता है क्या, वो गाना तुम पास आए, डेविड धवन ने गाना सुना, फ़ोन किया, बड़ा गंदा गाना तूने लिखा है यार, कोई गाना है समीर, ये मेरी पिक्चर में ऐसा कभी लिखना मत। हाँ अच्छा, मैं हंस रहा हूँ, मैंने डेविड तेरी पिक्चर में मैंने ऐसा कुछ लिखा है, तो क्यों यार पहले ही चिल्लाने लगता, तू पहले शांति बनाए रख, तेरी भी लगी है ना, नहीं तू देख अभी इसके म्यूजिक को मैं कहाँ फोड़ता हूँ, क्या करता हूँ, उसकी आदत जो। अच्छा वो रिलीज हुई, उसका म्यूजिक भी हिट हो गया। अब वो ऐसी दुविधा में आ गया कि मैंने ये तो समीर को गाली दी कि इतना गंदा गाना तुमने लिखा है। अब वो गाना चल गया तो मुझे मिला तो बोलता है कि ठीक देख है चल गया ठीक है, मगर एक काम करना उन्हीं लोगों के लिए लिखना, मेरे लिए कभी मत लिख। और
इतना मैं उसकी पिक्चर लिख लिख के इतना परेशान हो गया था शुभंकर कि मुझे लगा कि मेरे ऊपर स्टैंप लग गया कि यार आइटम, समीर तो केवल आइटम ही गाना लिखता है, जो पिक्चर वो केवल आइटम गाने हैं। उसको अभी वो आशिकी, साजन, दीवाना वो लाइन ही भूल गया। अब वहाँ उनके यहाँ तो ऐसे गाने आते भी नहीं ना सर, जैसे साजन में, दिल है कि इस सब गाने डेविड जी के यहाँ नहीं आते। नहीं नहीं, वहाँ भी नहीं सकते ना, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनाता था वहाँ आ ही नहीं सकता। अब पता चला कूली नंबर 1 में गोविंदा गा रहा कि सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए। लोगों ने साला पागल हो गया, कूली को क्या हो गया यार, क्या गा रहा है। तो क्या होता है बेटा, वो किरदार जीना पड़ता है। लेकिन आपको एक बात पता है सर, कई लोग मजाक में जो छेड़ते हो कहते हैं आपके गाने सबसे ज़्यादा ट्रक में है, नाई के दुकान पे और छोटे शहरों में चलते हैं। अरे मैं जाता हूँ कभी कभी बाहर घूमने, उत्तराखंड चले जाओ आप। हाँ हाँ, मैं और टेम्पो में आप जहाँ से गुजरो आज भी वही गाने सुन रहे हैं वो सब। सर वो प्लेलिस्ट अलग है, वो हाँ, वो आगे नहीं बढ़े हैं, वो आज वहीं भी ठहर गए वो। भारत में जितने टेम्पो वाले हैं, बस वाले हैं, जितने भी नाई की दुकान है, या छोटे शहरों में जो गलियों में गाने चलते हैं, वो आज भी केवल वही गाने चलते हैं। गाने चलाते हैं। उनको घंटा फर्क पड़ता है कि आशिकी 3 आ रही है, वो आशिकी 1 पे टिके हैं। कुछ नहीं वाकर। और जो तुमने एक बात कही शुरू में, जो मुझसे एक सवाल पूछा ना कि ऐसा बहुत रेयर हुआ है, हुआ ही नहीं, असल में हिस्ट्री में भी नहीं हुआ कि एक सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर का बेटा सक्सेसफुल बने। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ अजीब अजीब घटनाएं हुई हैं जो मैं खुद परेशान रहता हूं कि ये सब चीज़ें हुई कैसे। और जब मैं बहुत सवाल करता हूं उसका मुझे कोई जवाब ही नहीं मिलता, तो मैं सब ऊपर वाले पे छोड़ देता हूं कि ये सारा खेल उसी का रहा होगा यार। आशिकी या साजन? नो डाउट आशिकी बेटा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि वहाँ से आशिकी मेरी ज़िंदगी का वो माइलस्टोन है कि सदियों, जैसे डैडी का नाम जब आता है तो खई के पान बनारस नहीं आए वो हो ही नहीं सकता। अनजान, अमिताभ बच्चन और खई के पान, ये 3 ऐसे टैग लाइनें हैं कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं बड़ी सकती। दिलचस्प कहानी है खई के पान की, बहुत कमाल की कहानी है। उस पूरी कोई हम थोड़ा सुन लेंगे। पूरी पिक्चर की कहानी मैं गानों पे तुम सुनने लगोगे तब तो मुझे 8-10 घंटे तुम्हारा ये पॉडकास्ट चलता रहेगा, मगर तुमने उसको छेड़ा है तो बता देता हूँ। तब मैं आता था कभी कभी बॉम्बे और मेरे कुछ कान के इश्यूज थे तो मैं दिखाने आया था। तो किशोर कुमार का मैं बहुत बड़ा मुरीद, तो मैंने पापा ने बोला कि चलो आज तुमको किशोर कुमार से मिलाता। अब मैं एकदम एक्साइटेड कि यार किशोर कुमार से। फिल्म सेंटर में रिकॉर्डिंग थी, मैं चला गया डैडी के साथ। अब मैं एक्साइटमेंट में हूँ कि किशोर दा आ रहे हैं आए। तो जैसे उन्होंने एंट्री मारी ना, मैं हिल गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई। वो चाइना सिल्क की लुंगी कुर्ता पहने हुए और आँख में सुरमा उरमा लगा के, और एक पाँव में अपना चप्पल स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का स्लीपर और उसके ऊपर सॉक्स। मैंने बोला अरे बड़ा बियर्ड कॉम्बिनेशन है यार, ये किस तरह का सिंगर है भाई। आगे अच्छा, जब वो आते थे ना तो ऐसा लगे कि कोई सैलाब उनके साथ चल रहा है। वो हंगामा 1 मिनट कहीं हाँ क्या है कल्याण जी भाई किधर है, अनजान क्या लिखा है बता सब। अच्छा वो बाकी लोगों को तो सब मालूम है कि, और मैं केवल एक कोने में बैठ के देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है आगे। अब अंदर उस रूम में कल्याण जी, आनंद जी, मैं, डैडी, किशोरदा, बस, और रिहर्सल करवाने कल्याण जी बैठे। तो उन्होंने बोला अनजान जी पहले आप गाना लिखवा दीजिए दादा को। तो डैडी ने बोला दादा हाँ अनजान लिख, और अपने हाथ से लिखते थे हाँ पूरा गाना, डायरी उनकी एकदम थी। तो डैडी ने शेर शुरू किया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चका। बोले क्या है ये चकाचक क्या है? तो डैडी मुस्कुराए, बोले दादा आप पूरा लिख लो फिर। नहीं तो मुझे बताए, मैंने ज़िंदगी में सुना ही नहीं चकाचक वर्ड, तो मैं गाऊंगा कैसे? तो बोले नहीं वो सब आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप लिखिए। अच्छा लिखवा। तो भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओके भाई आगे बोल अभी। तो बोले दादा अब मुखड़ा आएगा, ये तो था शेर, बोल। तो उन्होंने बोला खई के पान बना। बोले खई के क्यों? मैं नहीं गाऊंगा खई के, मैं खा के गाऊंगा, खा के पान बनारस वाला। बोले अच्छा आप एक काम करेंगे प्लीज़, हाथ जोड़ता हूँ, आप लिख लो पूरा गाना, लिख लोगे तो अरे यार तू मुझे बात पहले समझाता नहीं, बोलता है लिख लो। अच्छा चल ठीक है लिखवा दे, लिख ली। बोले अब बता। तो बोले दादा देखिए क्या है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इस फिल्म में जो हीरो है मेरा
उसकी भाषा जो है वो उत्तर प्रदेश की है। अब मुझे मौका मिला तो मैंने बोला यार मेरी जो मातृभाषा है भोजपुरी, उसका थोड़ा सा एक टेक्सचर मैं अगर इसमें दे दूं तो किरदार और जस्टिफाइड हो जाएगा कि और यार, वहाँ बवाल मच जाएगा। और वहाँ फिर क्या लोगों को लगेगा